हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्लीज़ बताएं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं? We have 4 of fire, okay, 4 of water, we have 7 of earth, okay, nine of fire, okay, nine of water, okay, 7 of water. What else divine, please guide me. क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। Ten of air, 2 of earth, okay. बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ अर्थ, ओके। तो यहाँ की एनर्जी मुझे कुछ बहुत अच्छी तो नहीं फील हो रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपने किसी को ना स्तब्ध कर दिया, यानी कोई इंसान ना, ऐसा लग रहा है बर्फ़ जम गए उसके पैरों में। किसी को तो आपने हैरान कर दिया, कोई सन्न रह गया कि आप सब कुछ तोड़ ताड़ के वहाँ कैसे पहुँच गए, जहाँ पे साक्षात आपके मौत का इंतज़ाम किया गया था। अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आपके तरफ ये बहुत डरावनी चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। आपके पूरा ऊपर जाने का इंतज़ाम तो यहाँ था, आप वहाँ भी पहुँचे और वहाँ से निकल के भी आ गए। कोई बड़ा ही हैरान है आप कैसे वहाँ पहुँच गए। मौत सामने खड़ी थी फिर भी आप बच निकले। आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है जिसे दुश्मन आज तक समझ नहीं पा रहे। ये सन्न रह गए, स्टक हैं ये इस समय, कि इतना इंतज़ाम करने के बाद भी आप वहाँ पहुँचे भी और वहाँ से आराम से यहाँ पे आज इन लोगों के सामने भी खड़े, इन्हें चैलेंज भी कर रहे हो। कौन हो आप, ये जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है जिन्होंने पिछले कुछ समय में ऐसे हालात देखे हैं जहाँ किसी भी कुछ लोगों ने आपके हालात को ये विटनेस किया है, जहाँ पे किसी भी सामान्य इंसान का हौसला टूट सकता था। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया था जहाँ चारों तरफ से रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये तक सोचा था कि अब आप कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन आज वही लोग हैरान हैं, वही लोग सोच रहे हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ, आप कैसे यहाँ पे सही सलामत, बिना टूटे, बिना बिखरे, तो आप ख़त्म कैसे नहीं हुए। इन्होंने तो पूरा इंतज़ाम किया था, 100% इन्हें यकीन था कि आप अब यहाँ पे लौट नहीं सकते हो।
यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपके विरोधियों ने आपको कमज़ोर समझने की सबसे बड़ी गलती की थी। उन्हें लगा था कि अगर आपका हक छीन लिया जाए, आपका नाम खराब कर दिया जाए, आपके रास्ते रोक दिए जाएं, आपको मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाए तो आप हार मान लोगे, बैठ जाओगे हार के। लेकिन उन्होंने आपके बारे में एक बात नहीं समझी, आपकी असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर थी। जब लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे तब जीवन आपको कुछ और सिखा रहा था। हर चोट आपको और मजबूत बना रही थी, हर धोखा आपको और समझदार बना रहा था, हर नुकसान आपको ऐसी बुद्धि दे रहा था जो किताबों से नहीं मिलती है। आज कई लोग आपकी चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आखिर आप सोचते कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आप फैसले कैसे लेते हैं, आपको पहले से खतरे का अंदाज़ा कैसे हो जाता है। ये सारी चीज़ें इन्हें हैरान कर रही हैं, इन्हें बेचैन कर रही हैं। कई बार आपने आखिरी समय में ऐसा डिसीज़न लिया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बचा ली। बहुत बुद्धिमान इंसान हो आप, शार्प माइंडेड। बाद में आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अगर उस दिन वो फैसला आपने नहीं लिया होता तो शायद बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाता। यह आपने खुद भी महसूस किया है। यहाँ आपका अंतर्ज्ञान, जो आपकी इनर पावर है, बहुत मजबूत मुझे दिखाई दे रही है। कई बार बिना किसी सबूत के भी आपको किसी व्यक्ति की नीयत का पता चल जाता है। इंट्यूशन पावर भाई ज़बरदस्त है आपकी। कई बार आपका मन किसी जगह जाने से रोकता है और बाद में पता चलता है कि वहाँ जाना सही नहीं था, अच्छा हुआ आप नहीं गए। ये आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको गाइड कर दिया और अब बड़े खतरे से आपको बचा लिया। ये वजह भी हो सकती है कि कई लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आपके पास कोई गुप्त जानकारी है क्या। ये सोचने पे मजबूर है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है आपके पास? अनुभव है आपके पास, अनुभव है। अपने ज़िंदगी के अनुभव से आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत शार्प हो गई है। ये सारी चीज़ें आपने दर्द से सीखा है, संघर्ष से सीखा है, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। यहाँ पे कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े थे, उनकी स्थिति इस समय बहुत विचलित दिखाई दे रही है। जो लोग आपके अधिकारों पे कब्ज़ा करना चाहते थे, जो लोग आपकी मेहनत का फल लेना चाहते थे और ये चाहते थे कि आप हमेशा दबे रहें, उनकी योजनाएं धीरे धीरे उल्टी पड़ती दिखाई दे रही हैं। वो इंसान खुद दबते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल निर्माण में नहीं लगाया, विनाश में लगा दिया। इसलिए इनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी राह को रोकने में इतना समय लगा दिया कि अपनी राह बनाना ही भूल गए। आपके रास्ते को रोकने में इतना समय लगा दिया कि अपना राह बनाना भूल गए। कुछ लोग इस समय लगातार परेशानियों से गुजर रहे हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। एक नुकसान संभाल नहीं पाते, दूसरा नुकसान इनके जीवन में लगातार ताबड़तोड़ चल रहा है। मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव, यानी कि फाइनेंशियल बहुत प्रेशर इनके ऊपर है, मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, रिश्तों में खटास, भरोसे का टूटना, कई स्तरों पर उलझन दिखाई देती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जितना आपको देखते हैं उतना ही बेचैन हो जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको गिरा हुआ देखने की उम्मीद की थी, वो आज पहले से ज़्यादा क्योंकि वो आज आपको पहले से ज़्यादा, आप उनको पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हो। जो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे तो आप उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हो। आपकी वापसी ने उन्हें हिला दिया है। आपकी सफलता की ही वापसी नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास की वापसी है। ये सम्मान की वापसी है। जो आपके सम्मान इन्होंने गिराने की कोशिश की थी, आपकी पहचान की वापसी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, ये अपने अधिकारों, ये ना आपके अधिकारों की वापसी है। जो चीज़ें कभी आपसे दूर चली गई थी,
उनमें से कुछ वापस आ रही हैं आपकी तरफ लौट के, और भी शक्तिशाली होके। कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीनी गई थी वो वापस आ रही है। आपका सम्मान वापस आ रहा है। जो किसी ने बैक बिचिंग करके आपके सम्मान को गिराने की कोशिश की, कहीं पैसा वापस आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लोगों का भरोसा जो आपने नहीं खोया था, लोगों ने गॉसिप करके ऐसा आपके प्रियजनों के कान भरे थे कि आप भरोसे के लायक नहीं हो, वो भरोसा वापस आ रहा है। और कहीं वो सच्चाई सामने आने लगी है जिसे बहुत समय तक दबा कर रखा गया था। आपके कुछ ऐसे विरोधी हैं, सबसे ज़्यादा इसी बात से ये परेशान है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय इतना बड़ा पलटवार उनके ऊपर करेगा। उन्हें लग रहा था कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। असल अध्याय तो अब शुरू हो रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब विरोधी किसी को हराने में असफल हो जाते हैं तब वे उसे समझने की कोशिश करते हैं। वे आपकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आपकी हर एक चाल कि आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसा दिमाग आपका चलता है, हर एक गतिविधि पे यहाँ पे नज़र रखी जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जो आपसे मुँह की खा चुके हैं, बार बार हार खा चुके हैं, अब नए पैतरे आजमा रहे हैं। ये जानना चाह सकते हैं कि आपकी असली योजना क्या है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है अपने सारे पत्ते किसी के सामने ना खोलिए। ये आपको बोला जा रहा है, ना खोलो। अपनी योजनाएं समय आने पर ही बताइए। शांति से काम आपको लेना है, जैसे इस समय आप चल रहे हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत अभी भी आपकी चुप्पी है। आपने जो एक चुप लगा रखी है, ये सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। आप जितना कम बोलते हैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जब बहुत से लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा था। कुछ लोग माफ़ी भी मांगेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे और कुछ दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और कुछ आज भी आपके खिलाफ सोचते ही रहेंगे। उनका जो काम पहले था वही काम अभी भी रहेगा, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचता रहे। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपकी एनर्जी दूसरों की राय से नहीं, अपने आत्मविश्वास से चलती है। आपको ख़त्म करने की कोशिश करने वालों ने आपको और मजबूत बना दिया है। एक्चुअली में इरादे आपके बुलंद हो चुके हैं। आपका रास्ता रोकने वालों ने आपको नया रास्ता खोजने की कला सिखा दी है। आपको ढंग आ गया है कि कैसे नया रास्ता ढूंढे। आपका हक छीनने वालों ने आपको अपनी शक्ति पहचानने पर मजबूर कर दिया है, जो आप नहीं जानना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी शक्ति को पहचाना। और अब जिसे लोग अंत समझ रहे थे, वो वास्तव में आपकी सबसे बड़े वापसी की शुरुआत थी। आप उस जगह पे पहुंच के वास्तव में लौट के आए हो जहां आपके लिए इन्होंने मौत खड़ी करी थी। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। आपके शक्ति का बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब खेल आपके नियमों पे खेला जाने वाला है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अब आप अपने मर्जी के मालिक हो। किसी की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो केवल एक संघर्ष नहीं था, वो एक परीक्षा थी आपकी। ऐसी परीक्षा जिसमें आपके धैर्य, आपकी बुद्धि, आपकी सहन शक्ति और आपकी आत्मा, इन हर चीज़ को परखा गया है, टेस्ट हुआ है आपका। बहुत बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि न्याय कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में न्याय आप खुद ही कर रहे थे अपने साथ। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन फल कोई और ले रहा था, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप सच बोल रहे थे लेकिन झूठ ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। एक समय आपको ये परिस्थिति का फेस करना पड़ा था, इस परिस्थिति को फेस करना पड़ा था।
आप चुप थे लेकिन आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे। यही वो समय था जब बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन आप नहीं टूटे। आपने धीरे धीरे परिस्थितियों को पढ़ना शुरू किया, उस पर रिसर्च किया। आपने लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे पढ़े हैं। आपने शब्द नहीं, व्यवहार लोगों का समझना शुरू किया कि इसके व्यवहार क्या हैं, इनके आचार विचार क्या कह रहे हैं। आपने उन चीज़ों को देखना शुरू किया। यहीं से गेम चेंज हो गया। एक समय ऐसा था जब आपके विरोधी आपको यानी कि मेंटल रूप से कमज़ोर समझते थे। उन्हें लगता था कि थोड़ी सी चोट देकर, थोड़ा सा प्रेशर बना के, थोड़ा सा डर दिखा के आपको नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब इंसान बार बार कठिनाइयों से गुज़रता है तो उसके अंदर एक अलग ही समझ पैदा हो जाती है। वो हर चाल को पहले से ज़्यादा भांपना सीख जाता है, समझ जाता है। हर नकली चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई पहचान लेता है। यही चीज़ें आपके विरोधियों को आज बेचैन कर रही हैं। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर नहीं, आपकी वापसी देख के परेशान हैं। कैसे आप मौत के मुंह से आराम से निकल के चले आए। इस बर्बादी जो आपके जीवन में लाई गई थी, वहाँ से वापस निकल के लौटना ये कोई आम बात नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, अब वही लोग धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें हवा का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि अब परिस्थितियां पहले जैसे नहीं हैं। जो व्यक्ति कभी अकेला दिख रहा था, अब उसके साथ बहुत सारे अवसरों की एनर्जी बन रही है, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स उसे मिलते हुए नज़र आ रहे। यहाँ पे आप जो संघर्ष कर रहे थे, अब वही स्थिति उनकी ओर बढ़ रही है। अब संघर्ष का टाइम उनका स्टार्ट हो चुका है। जो लोग हंस रहे थे आप पे, अब चिंता उनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी जो मुझे दिखाई दे रही हैं। छिपी बातें उजागर हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। और जब ये सब होगा ना, तब बहुत से लोग समझेंगे कि आपने चुप्पी क्यों रखी थी। आप लड़ सकते थे लेकिन आपने इंतज़ार किया। आप जवाब दे सकते थे लेकिन आपने समय को जवाब देने दिया। और समय जब जवाब देता है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। आपकी सबसे बड़ी जीत अपने पुराने डर पर होगी। उस डर पर जो कभी आपको रातों को जगाता था, सोने नहीं देता था। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, जो लोग आपका भयंकर परिणाम देखना चाहते थे, वो आज घसीट लिए गए हैं उसी परिणाम के अंडर में। कुछ लोग अभी भी आपके लिए बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंतर ये है कि पहले ये आपको रोक लेते थे, अब वे केवल आपकी गति धीमी कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर आप रिकवरी कर लोगे, रास्ता नहीं बंद कर पाएंगे। लेकिन अब आपके पास, इसीलिए क्योंकि आपके पास अब बहुत ही अनुभव है, धैर्य है। आपकी कहानी हार की नहीं, वापसी की कहानी है। यहाँ पे आपकी शक्ति गुस्से से नहीं, सहन शक्ति से बनी है। और आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आपको अपने विरोधियों को हराने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि उस समय तक आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। जो खोया था उसका हिसाब समय करेगा, जो छीना गया था उसकी भरपाई समय करेगा। और जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, उन्हें आपकी असली ताकत समय दिखाएगा। अभी अंत नहीं हुआ है, सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है जो इन्हें दिखने वाला है। यहाँ पे इन्हें ना भरपूर वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, या आगे जाके भरपूर वो चीज़ें देखेंगे। ये डे 1 से ही आपसे हारना शुरू हो चुका था। इनकी शक्ति टूट रही थी, क्योंकि इन्होंने तो आपको मौत के गोद में बिठाया था। आप वहाँ से कैसे निकल आए, वहाँ पहुँच कैसे गए। इन्होंने सोचा था आप अनजाने में वहाँ पहुँचेंगे और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, पर आप वहाँ से भी चले आए। क्या शक्तिशाली यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। इसी से ये एक ही जगह पे
सन्न रह गए हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। इतना तगड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी आपने सब कुछ तोड़ ताड़ के वहाँ से पहुँच भी गए, वहाँ से साक्षात मौत को फेस करके वापस भी आ गए। ये इन्हें जीने नहीं दे रहा है। अब ये और क्या करें? ये इनका जो था, इन्होंने आखिरी चीज़ें आजमाई थी, वो भी फेल हो गई। तो अभी ये बहुत चिंता में है। कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, अगेन 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर, 30 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं। यहाँ पे 39 किसी की एज हो सकती है, 27 किसी की एज हो सकती है, एंड 41 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, एंड 43, 46, 50, 51, 57 ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके लिए हम लेंगे गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। एंजल से ही लेंगे हम गाइडेंस। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। यस का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। किसी चीज़ के लिए आपको यस बोला जा रहा है। देखते हैं किस चीज़ के लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोग अगर आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो आपको बोला जा रहा है इनकी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। क्या है, कौन है, क्या नीयत है इनकी, क्योंकि ये भी बड़े चालबाज लोग हैं। इसलिए बिना इन्फॉर्मेशन के, पहली बात तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अगर किसी कारणवश आना भी पड़ा तो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना है। अगर कहीं आपको दुविधा लगती है तो आपने एंजल से आपको पूछना है, ठीक है। एंजल से गाइडेंस लेनी है, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए कैसे सब रिलेट करे कार्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको एंजल्स आस्क योर एंजल्स, और ये एंजल से कब पूछना है आपको, जो भी दुविधा है आपकी, ये मेडिटेशन के समय में पूछना है तो आपको आंसर मिलेंगे। ये दोनों कार्ड्स ने स्पष्ट कर दिया है। मेडिटेशन करेंगे, एंजल्स को इन्वाइट करेंगे, जिन भी एंजल्स को आप मानते हैं तो वो आपको आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। परफेक्ट टाइम है, यही परफेक्ट टाइमिंग है। जो करना है कर दो। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार सकते हैं आप। जीत आपकी ही है यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले ही इन लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन लोगों को, इनकी एनर्जी को पूरी तरह ड्रेन कर दिया है अपने शक्तिशाली एक्ट से, एक्शन से। ये खुद ही हताश निराश होकर बैठे हुए हैं। इन द नियर फ्यूचर में आपको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी कि ये अभी तो जो है वो है ही इनकी हालत, आगे इनकी आपको देख के इनकी हालत, यानी कि ये अपने आप को इतना छोटा और इतना गिरा हुआ महसूस करेंगे। आप देख के खुद हैरान रह जाओगे कि ये इतना ही क्या एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनके अंदर यही महसूसता होगी कि हमसे बड़ा गिरा हुआ कोई नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें आपके सामने निकल के ज़रूर आने वाली हैं। कुछ ऐसे नज़ारे जिनका कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स कि कौन है ये लोग। इनके नेम का भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। ए, एच, के। कामाख्या से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, कामाख्या, ओके। और हरिनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। अमृतसर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, अमृतसर। एंड लाजपत नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एफ, फरीदाबाद, फर्रुखाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। गुजरात से कोई इस रीडिंग को, जी, गुजरात से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। मैसूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं।
चलिए नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे अभिषेक किसी का नाम हो सकता है, अमर किसी का नाम हो सकता है, अमृता किसी का नाम हो सकता है, आदित्य किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ऐश्वर्या किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हरि प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, हरिचरण किसी का नाम हो सकता है, हर्षिता किसी का नाम हो सकता है, कोमल किसी का नाम हो सकता है, एंड ललिता किसी का नाम हो सकता है, ललित या ललिता किसी का नाम हो सकता है, एंड फरहान किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, फारूक किसी का नाम हो सकता है, मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है, मांडवी किसी का नाम हो सकता है, गौतमी किसी का नाम हो सकता है, गौतम या गौतमी, गिरिजा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।